वो 21 विधायक जिनका टिकट काटने वाले थे तेजस्वी यादव और जिनके ऊपर घानी गिर रही थी, जिसके ऊपर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार विधानसभा चुनाव में इनका टिकट पक्का कट जाएगा, उसमें से एक ऐसे विधायक हैं जो अब सेफ जोन में खेल रहे हैं और उनका टिकट जो है वो नहीं कटने जा रहा है। वो कौन से विधायक हैं जो सेफ जोन में आ गए हैं और वो तेजस्वी यादव के पसंदीदा नेता में से एक हैं? इस पूरी जानकारी, इस पूरे घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि आखिरकार वो विधायक सेफ जोन तक कैसे पहुंच गए। आपको पूरा डेटा जो है वो समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा, आपको पता होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव 21 विधायकों के ऊपर जो है वो घानी घुमा रहे थे, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी कि इस बार विधानसभा के चुनाव में उनका टिकट कट जाएगा। मामला यह था कि जिस भी क्षेत्र, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में उनका विधानसभा सीट आता था, वहां पे आरजेडी को कम वोट मिले थे और इसकी वजह से तेजस्वी यादव काफी नाराज थे और इस वजह से यह माना जा रहा था कि इन 21 विधायकों का जो है वो टिकट कटने वाला है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि भाई जो विधायक इधर उधर करते हैं या फिर किसी और पार्टी के साथ चले जाते हैं फिर इधर आ जाते हैं, उनका भी अगर टिकट काटना पड़ा तो मैं काट दूंगा। थोड़ी सी सख्ती दिखाई थी और उसके बाद विधायकों के खेमा में जो है वो हलचल शुरू हो गया था। सारे विधायक परेशान हो गए थे और उसी में से एक नाम था जितेंद्र राय का। जितेंद्र राय जो कि मढ़ौरा से विधायक हैं और उनके ऊपर भी घानी घूमती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की सबसे प्रिय बेटी बताई जाती हैं, उनको मढ़ौरा क्षेत्र से, मढ़ौरा विधानसभा से बहुत कम वोट मिले थे और यही हार का कारण भी बताया जा रहा था। कुछ लोग ये बता रहे थे कि जितेंद्र यादव ने रोहिणी आचार्य को धोखा भी दिया है और वो अपना वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं करवाए हैं रोहिणी आचार्य के ऊपर। इसी वजह से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई और इसको लेके कहीं ना कहीं ये माना जाने लगा था कि इस बार जो टिकट कटेगा उसमें एक नाम होगा जितेंद्र राय का। लेकिन जितेंद्र राय ने अपने कार्य कुशलता से यह बता दिया है कि उनका टिकट तो नहीं कटने वाला। यानी जो 21 विधायक थे उसमें से अब 20 ही विधायक हैं जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। जितेंद्र राय जो हैं वो सेफ जोन में खेल रहे हैं। पहला वजह यह है कि ये तेजस्वी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें कला और संस्कृति मंत्रालय जो है वो सौंपा गया था, इसका जिम्मा इन्होंने खूब बेहतर तरीके से संभाला था और बिहार में इनका नाम जो है वो बहुत ज्यादा जोर शोर पकड़ रहा था। उस दौरान ये बात सामने आई थी कि जितेंद्र राय की लोकप्रियता में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। पहला रीजन ये समझिए। दूसरा रीजन, चुनाव के बाद इनके ऊपर लगे थे आरोप कि भाई ये रोहिणी आचार्य को हरवाए हैं, इन्होंने अपना वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं करवाया है और इसको लेके ये बात सिरे से खारिज कर चुके हैं तेजस्वी यादव की ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहां पे कुछ चीजें बदली हैं लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं हुआ है। और तीसरा रीजन ये है कि रुपौली के इस चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए जितेंद्र राय। यानी आप सोच लीजिए जिन 21 विधायकों का टिकट कटा हुआ है उनमें से कोई एक और नहीं था जो तेजस्वी यादव के साथ था, लेकिन जितेंद्र राय थे और रुपौली में बीमा भारती के लिए वोट भी मांगते नजर आ रहे थे। और इस बात से ये क्लियर हो चुका है कि जितेंद्र राय की जो लोकप्रियता है वो बनी हुई है और साथ ही साथ जो जितेंद्र राय के लिए तेजस्वी यादव के मन में प्रेम है वो भी बना हुआ है। मतलब ये टिकट कटने वाली जो बात थी वो नहीं होने वाली और अब 21 नहीं, वैसे 20 विधायक हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। जितेंद्र यादव जो है वो सेफ हैं और उनके ऊपर घानी घूमती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी अब वो 20 विधायक सोचे कि उनको कैसे विश्वास जीतना है तेजस्वी यादव का, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये ऐलान करके बता दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस बार विधानसभा चुनाव हमें जीतना है तो हम जीतेंगे, इसके लिए हमें हमारे विधायकों के टिकट ही क्यों ना काटने पड़े। उन्होंने बता दिया कि उन विधायकों का टिकट मैं सबसे पहले काटूंगा जो लोकसभा में जिनका प्रदर्शन सबसे वीक रहा है। इसके अलावा उन विधायकों का भी टिकट कटेगा जो इधर उधर करते हैं, यानी कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में जाते रहते हैं, उनका भी टिकट काटूंगा। और उसमें एक नाम आ रहा था जितेंद्र राय का भी और माना जा रहा था कि रोहिणी आचार्य को वो सपोर्ट नहीं किए थे और इस वजह से रोहिणी आचार्य चुनाव हारी थी। और अब इसके ऊपर से सारे कयास जो है वो हटा दिए गए हैं और जितेंद्र राय जो है वो अब सेफ जोन में खेल रहे हैं, सेफ जोन में पहुंच गए हैं और इनका टिकट तेजस्वी यादव नहीं काटने वाले। हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में इनको बड़ी जिम्मेदारी भी देखने को मिल जाए कि भाई ये बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम करते हुए भी दिखाई दे। क्योंकि आप सोचिए इतने सारे लोगों में जितेंद्र राय को वहां पे ले जाना, रुपौली में ले जाके बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार करवाना, ये बताता है कि जितेंद्र राय की लोकप्रियता क्या है और
तेजस्वी की नजर में जितेंद्र राय का अहमियत क्या है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और टिकट कटने से बच गई जितेंद्र राय की इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।